मेरा नाम राजा जाटव है, मंगोलपुरी विधानसभा का निवासी हूँ। आज ये प्रेस वार्ता में किस संदर्भ में रखी है? प्रेस वार्ता नशे को देखते हुए नशा लगातार जो दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है, इसके संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब से हमारे बड़े भाई सचिन शर्मा जी डीसीपी के रूप में यहाँ आए हैं और पदभार जो संभाल रहे हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब ये लगा लीजिए कि कमर तोड़ने का काम जो नशा व्यापारियों का किया है, वो सिर्फ सचिन शर्मा जी ने किया है। राजा जी, किस किस विधानसभा की बात करेंगे आप, क्योंकि काफी विधानसभा इन टेंडर में आती है? देखिए, वैसे तो पूरी दिल्ली के अंदर नशा काफ़ी तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम आउटर की अगर बात करें तो आउटर के अंदर बहुत अच्छा काम सचिन शर्मा जी कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ के लोकल बीट ऑफिसर को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा। और सचिन शर्मा जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोकल पुलिसकर्मी हैं, जैसे एरिया के जो बीट ऑफिसर हैं, कांस्टेबल हैं, इन लोगों की अहम भूमिका होगी इस नशे को खत्म करने के लिए। सर, अगर बात करें मंगोलपुरी विधानसभा की, जिसमें कि आप नशे को लेकर बात कर रहे हैं, मंगोलपुरी में ही जगह जगह जो नॉनवेज की रेहड़ियां लगी हुई हैं, जैसे कि मैं मेनली नाम ले देती हूँ, एस ब्लॉक से लेकर संजय गांधी के आसपास का एरिया है, पूरा मंगोलपुरी थाने के आसपास का एरिया है, वहां पर नॉनवेज की रेहड़ी पर खुलकर खुलेआम शराब परोसी जाती है, जहां से आने वाली महिलाओं को भी वहां पर अपने साथ हुए गलत व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है यदि इस प्रकार के कार्य मंगोलपुरी विधानसभा में हो रहे हैं तो। और इसके लिए भी मैं सचिन शर्मा जी से गुहार लगाऊंगा, इसके ऊपर भी, इस विषय पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है हर क्षेत्र का, पूरे दिल्ली का, पूरे भारत का, जब जनप्रतिनिधि चुनाव का दौर होता है तो वो हर व्यक्ति के घर जाते हैं और कहते हैं कि जो आपके क्षेत्र की समस्या है, आपकी समस्या, वो समस्या हमारी है, हम इसका समाधान सत्ता में आते ही करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका बदलता हुआ रवैया होता है, जब वो सत्ता में आ जाते हैं, सीट पर आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता से मुख मोड़ लेते हैं। यदि जनप्रतिनिधि चाहें और वो आवाज उठाएं तो नशा कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। राजा जाटव जी, आप समाज सेवी है, दिल्ली पुलिस लगातार नशे मुक्त को लेकर कई तरह की मुहिम चला रही है। आपको क्या लगता है कि आप मंगोलपुर विधानसभा से आते हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट की आपने बात करी, उसमें कई थाने आते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, जो पुलिस बात कर रही है नशे की मुहिम को बंद करने की, अवैध नशे को, आपने कहा भी सचिन शर्मा जो डीसीपी आउटर लगे, उन्हें कमर तोड़ दी नशे की, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि जो अवैध नशा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया है? हाँ, अभी कुछ जगह पे, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां अभी कार्य करने की जरूरत है। अगर इसी प्रकार कार्य होता रहा तो बहुत जल्द ये नशे का व्यापार आउटर डिस्ट्रिक्ट में से, जो मैं मानता हूं कि समाप्त हो जाएगा। राजा जी, आपने बार बार अपने आंसर में एक बात बोली है कि सचिन जी डीसीपी आए हैं, काफी अच्छा हुआ है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जो प्राप्त जानकारी मिलती है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रोल होता है। जो ये जैसे रेखा जी ने भी पूछा आपसे कि रेडी पटरी पे शराब परोसी जाती है, उसमें बीट वाले की भी मंथली बताई जाती है और ऊपर तक ये हिस्सा जाता है, तो कैसे मान लिया जाए कि भी पुलिस इस मुहिम को खत्म करना? मैंने वही कहा ना कि इसमें कहीं ना कहीं बीट ऑफिसर को सख्त करने की जरूरत है। जो लोकल कांस्टेबल हैं, एरिया के जो बीट को देखते हैं, जो एसआई हैं, इनको भी एक सख्ती की जरूरत है। सख्त रवैया जब तक पुलिस का नहीं होगा तब तक ये सारी समस्याएं यूं ही बनी रहेंगी। और मैं सचिन शर्मा जी से इस विषय पर एक गुहार लगाऊंगा जरूर आपके इस डिबेट के माध्यम से, कि इसके ऊपर भी कार्य किया जाए। जो क्षेत्र के अंदर रेडियो के ऊपर नशे का व्यापार चल रहा है, इसको भी रोक लगाई जाए। जे क्लस्टरों के अंदर जो नशे के छोटे छोटे व्यापार चल रहे हैं, इसको भी रोकने का कार्य सचिन शर्मा जी जरूर कराएं। लगातार जो है रिहायशी इलाकों में जो है गलत तरीके से जो है शराब बेची जाती है। युवा जो लोग हैं उन पर प्रतिबंधित है उनको देना, लेकिन फिर भी शराब तो बेची जाती है। 100 नंबर की कॉल होती है, पीट वाला जाता मुकदमा देता है, लेकिन फिर से वो दुकान चालू हो जाती है। इसमें जो पुलिस की भूमिका है कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे के अंदर है कि आखिर बिना थाने की अनुमति के या बिना बीट ऑफिसर के आखिर कैसे मुकदमा देने के बाद भी जो है वो संचालित होने लगते हैं और वो है लगातार जो है युवाओं को नशे के जाल में फंसा रहे हैं। दूसरी बात ये
बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नशे का व्यापार हमारे देश की आने वाली युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं खोखला करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार आतंकवादी जो कार्य करते हैं कि किसी देश के अंदर किसी घटना को अंजाम देते हैं, उसी तरीके से नशे का व्यापार करने वाला व्यक्ति भी एक तरीके से आतंकवाद फैलाने का ही कार्य कर रहा है। इन लोगों के ऊपर एनडीपीएस का मुकदमा ना दे करके मेरा मानना है कि इन लोगों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली युवा नस्ल को खराब कर रहे हैं। इनको एक लगा लीजिए जहर बेचने का कार्य कर रहे हैं सीधा सीधा।